हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसान की शुरुआत और शैतान का धोखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या आप वहाँ ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने जमीन की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उन्हें अपनी रूह फूंकी और इल्म ज्ञान दिया। आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम मुझे बताओ। फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, हम सिर्फ वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है। आप ही सब कुछ जानने वाले और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने बताया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो वह सब मुझ पर जाहिर है। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने शैतान को उसकी नाफरमानी और घमंड के कारण अपनी रहमत से निकाल दिया। वह शापित हो गया और हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। शैतान ने बदला लेने का इरादा किया और अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, मैं आदम और उसकी औलाद को हर तरफ से गुमराह करूंगा और उन्हें आपके सीधे रास्ते से हटा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। जन्नत में आजमाइश। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और कहा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो चाहो खाओ और पियो, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना। अगर तुमने इसका फल खाया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान, जो अब आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन चुका था, ने उन्हें गुमराह करने की योजना बनाई। वह जन्नत में गया और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम जानते हो, ये पेड़ तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा और तुम फरिश्तों जैसे बन जाओगे। शैतान की बातों में आकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस मना किए गए पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी सादगी छिन गई और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने जिस्म को ढकने के लिए जन्नत के पत्तों का सहारा लिया। धरती पर भेजा जाना। अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मान ली और तौबा की। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया, लेकिन उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम दोनों और तुम्हारी औलाद धरती पर रहोगे। वहां तुम्हें मेहनत करनी होगी और जिंदगी एक परीक्षा होगी। जो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा उसे मेरी रहमत मिलेगी, और जो भटकेगा वह नुकसान उठाएगा। सबक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह की आज्ञा का पालन जरूरी है। जो उसकी हिदायत पर चलेगा वही सफल होगा। ये दुनिया एक परीक्षा है। हमें शैतान की चालों से बचकर अल्लाह की रजा हासिल करनी है। ये कहानी अल्लाह की रहमत, इंसान की आजमाइश और शैतान की चालाकी का सबसे बड़ा सबक देती है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की इबादत करें और शैतान की बातों से बचें।